हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप पे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं डीलेड का जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है और टॉपिक का नाम है लोकतांत्रिक अधिकार। अब यहाँ से भी क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुँचा रहे हैं। तो चलिए यहाँ से हम बात कर लेते हैं लोकतांत्रिक अधिकार के। सबसे पहले थ्योरम कराएंगे, थ्योरम के बाद आपको नीचे में इसी थ्योरम के पढ़ने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोकतांत्रिक अधिकार एक संक्षिप्त नोट्स अध्याय है जो कि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी सभी का आपका निचोड़ मान लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि अधिकार के बारे का लोकतांत्रिक अधिकार का परिचय। सबसे पहले बात करते हैं लोकतांत्रिक अधिकार क्या है। लोकतांत्रिक अधिकार वे बुनियादी अधिकार है कि स्वतंत्रता है जो नागरिकों को स्वतंत्रता और भागीदारी और फैसलों को हिस्सा देने के लिए अवसर प्रदान करता है। यह अधिकार लोकतांत्रिक समाज के सुचारू संचारू और आवश्यकता क्योंकि यह न्याय, समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। जैसे कि अगर लोकतांत्रिक देश है तो लोकतांत्रिक देश में क्या होता है कि सबको समान अधिकार है समाज में रहने का, सभी के प्रति न्याय का, समानता का, स्वतंत्रता का, सभी के प्रति एकदम सुचारू रूप से न्याय देता है, अधिकार देता है। अगले हम बात कर लेते हैं भारत में लोकतांत्रिक अधिकार के संवैधानिक ढांचा। क्या क्या ढांचाएं हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ था। इसमें भाग 3 अंतर्गत मूल्य अधिकार जिसको फंडामेंटल राइट दिया गया है, मतलब सबको समान अधिकार है, ठीक है। और हमारा संविधान 1950 में जो लागू हुआ था उस संविधान के तहत ये अधिकार न्यायिक, यानी कि अगर इस अधिकार का उल्लंघन होता है तो नागरिक अदालत में याचिका दायर कर सकते हैं। और कोई अगर इस अधिकार के यानी कि भाग 3 के अंतर्गत संविधान में जो बातें कही गई है फंडामेंटल राइट अंतर्गत मूल अधिकार के बारे में अगर ऐसा कोई अगर विरोध करता है तो उसका उल्लंघन करता है तो नागरिकों को याचिका दायर कर हम संविधान में हम न्यायालय में इसको जा सकते हैं, मुकदमा भी कर सकते हैं। भारत में प्रमुख लोकतांत्रिक अधिकार है। क्या क्या है सभी ध्यान से समझते चलिएगा, क्योंकि यही पढ़ने के बाद आपको फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको आंसर देना पड़ेगा। भारत में प्रमुख लोकतांत्रिक अधिकार कौन सा है। पहला समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 में कहा गया है। सभी नागरिकों को कानून का समानता का अधिकार प्राप्त है। जाति, धर्म, लिंग भेद, स्थान आधार पर भेदभाव निषेध है। अस्पष्ट और विशेष अधिकार का उन्मूलन भी इस संविधान में किया गया है। उसके बाद इस संविधान में और बातें इंपॉर्टेंट कही गई हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 20 के जो भाग है अनुच्छेद, उसमें आपका स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि आज़ादी है। आप कहीं पे जा सकते हैं, रह सकते हैं, सब चीज़ की आज़ादी आपको इस अनुच्छेद में मिल जाएंगे। बोलने का आज़ादी है, अभिव्यक्ति, सभा, संघ, आंदोलन, निवास और पेश की स्वतंत्रता, ये सभी हमें आज़ादी दिलाता है। अनुशासनहीनता, गिरफ्तारी की सुरक्षा, शोषण के खिलाफ अधिकार, अनुच्छेद 24 से 24-25 में अनुच्छेद शोषण के खिलाफ आपका अधिकार जो है वो बताया गया है। मानव तस्करी, जबरन, भ्रमण, श्रम, बाल श्रम पर रोकना और श्रमिक को शोषण की सुरक्षा, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये सभी जो बातें कही गई है ये सभी बातें अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत आती है। जैसे कि कोई कम उम्र का बच्चे के साथ रोजगार करना, व्यापार करवाना, ये भी सब क्या है, शोषण का विरोध अधिकार है। अगला अधिकार है धर्म और स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 और 28 में कही गई है। प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने, प्रचार करने और पालन करने का अधिकार दिया गया है। ये अनुच्छेद 25 और 28 कहता है कि हमें नागरिक को हमें धर्म का प्रचार करने का, हम अपने धर्म मानने का अधिकार दिया गया है। अगला है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 में कहा गया है। अल्पसंख्यक को अपनी संस्कृति, भाषा, धर्म सुरक्षित करने का अधिकार है। अल्पसंख्यक को सुरक्षित स्थान स्थापित करने का भी अधिकार ये अनुच्छेद 29 और 30 में कही गई है। अगला है कि संविधान उपायों को अधिकार, अनुच्छेद 32 में कहा गया है। नागरिक को अपने मूल अधिकारों उल्लंघन मामले में उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है। अगर नागरिक के साथ कुछ उल्लंघन होता है, गलत व्यवहार होता है तो वह उच्च न्यायालय में उसका पूरा जाने का अधिकार दिया गया है। अब बात करते हैं चौथा, लोकतांत्रिक अधिकार का महत्व। लोकतांत्रिक आधार का महत्व क्या है, ध्यान समझिएगा। ये अधिकार है कि नागरिक का सशक्तिकरण। ये अधिकार नागरिकों को शासन, निर्णय निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं। शक्ति के दुरुपयोग की सुरक्षा। यह अधिकार सरकार के निरंकुश बनाने से रोकते हैं और शक्ति के सही उपयोग को सुनिश्चित करते हैं।
अगला है सामाजिक न्याय का संवर्धन। यह अधिकार समाज में असमानताओं को दूर करने और सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करने में मदद करता है। ये सामाजिक न्याय का संवर्धन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है मूल कर्तव्य। अब मूल कर्तव्य क्या कहता है, मूल कर्तव्य क्या होना चाहिए भारतीयों के प्रति, ध्यान समझिएगा। ये अनुच्छेद 51 ये कहता है कि भारतीय संविधान में नागरिक के लिए मूल कर्तव्य भी निर्धारित की गई है, जिनमें संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, समाज में एकता और सद्भावना बनाए रखना, ये भी सभी शामिल है अनुच्छेद 51 के में। ये सभी चीज़ बातें हमें लोकतांत्रिक अधिकार देता है। और इसका निष्कर्ष की अगर बात करते हैं तो निष्कर्ष क्या निकलता है पढ़ने के बाद कि लोकतांत्रिक अधिकार लोकतंत्र के मजबूत के लिए आवश्यक है। लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, तो लोकतांत्रिक जो अधिकार है हमें लोकतंत्र के मजबूत के लिए आवश्यक है। यह अधिकार नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय अनुभव प्रदान करते हैं, समाज में मानव गरिमा की सुरक्षा करते हैं। ये सभी जो है संक्षिप्त में आपको जो बताया बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए लोकतांत्रिक अधिकार महत्वपूर्ण विषय प्रभावी तरीके से तैयार करने में आपको मदद करेगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ से करने के बाद अब यहाँ से आपका जो होता है जो क्वेश्चन, अब जितना पढ़े उसी से में से अब क्वेश्चन आंसर आ गया। अब आपको बताना है कि इसमें कितना आप सही करते हैं, कितना आपको सही से क्लास किए, कितना बढ़िया से किए। तो इसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, पहला ही टॉपिक से आ गया कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ था, लेकिन कब, 26 जनवरी 1950। इसलिए इस दिन हम क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाया जाता है। रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950 को मेरा संविधान लागू हुआ था, हमारा देश का एक कानून गणतंत्र हुआ था, इसलिए उस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में संविधान के कौन से भाग में मूल अधिकार दिया गया है। तो हम दूसरा टॉपिक बताते हैं कि भारत में जो मूल अधिकार जो है ना, ये भाग 3 में दिया गया है मूल अधिकार के बारे में। ठीक है, किसमें, भाग 3 में कहा गया है, भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान समझना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है। मतलब संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें समान अधिकार, समानता का अधिकार दिया गया है। तो ये अनुच्छेद ना 14 और 18 के बात कही गई है। 14 और 18 में समानता का अधिकार दिया गया है, यानी कि सभी को समान अधिकार। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। भारत में स्वतंत्रता अधिकार भी दिया गया है। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार जो है ना, कौन सा अनुच्छेद में बात किया गया है। तो ये अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद जो है 22 के बीच ना स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है कि सभी के प्रति, सभी धर्म, जाति, भेष के लोग सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है। कहीं जा सकता है, घूम सकता है, बातें कर सकता है, ज़मीन खरीद सकता है, मतलब जो भी अधिकार होता है इंसान को, सभी अधिकार की बातें अनुच्छेद 19 और 22 में कही गई है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में जबरन श्रम पर रोक किस अनुच्छेद द्वारा लगाई गई। मतलब जबरन श्रम, जबरन का मतलब क्या होता है कि ज़बरदस्ती किसी को काम पे रखना, ये जबरन है। तो ये अनुच्छेद पर रोक लगाया गया। कौन सा अनुच्छेद था, तो ये अनुच्छेद जो था ना 23, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत जबरन किसी पर काम पर नहीं रख सकते हैं, तो इसके विरुद्ध लोकतंत्र में सरकार लगाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है कि भारत में धर्म, क्या है कि भारत में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में। भारत में धर्म की अगर स्वतंत्रता की अगर बात करेंगे तो ये स्वतंत्रता जो है 25 और 28 की बात कही गई है। तो हमारा धर्म की स्वतंत्रता की बात करें तो 25 और 28 के बीच है। ठीक है, ये भाग जो है यहाँ से इतनी जो भाग हैं ये सभी स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता की आज़ादी की बात है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में मिलकर रह सकते हैं, सबका अपना अपना अधिकार है, पूजा करने का, अपना धर्म का प्रचार करने का पूरा अधिकार दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 25 और 28 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, कहता है कि भारत में, क्या है कि भारत में संवैधानिक उपायों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। भारत में संवैधानिक उपायों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये जो अनुच्छेद दिया गया है अनुच्छेद 32 में दिया गया है। किसमें, अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना है कि भारत, क्या है कि भारत में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। भारत में मूल कर्तव्यों का जो उल्लेख है ये उल्लेख किया गया है, मूल कर्तव्य मेरा वह अनुच्छेद 51A में किया गया है। किसमें, 51A में, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान समझना है, क्या कहता है कि भारत में स्पष्टता, क्या है कि भारत में स्पष्टता समाप्त करने वाला अनुच्छेद कौन सा है।
तो भारत में अगर स्पष्टता अगर समाप्त करने वाला अनुच्छेद जो बातें कही गई है वो अनुच्छेद मेरा 17 हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है कि भारत में बलात्कारी शोषण पर रोक लगाने वाला अनुच्छेद कौन है? अगर ऐसा शोषण होता है तो इस कौन से शोषण की बात करी जा रही है? तो ये शोषण है 23 की बात करी जा रही है, ठीक है, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में स्वतंत्रता, क्या है कि भारत में स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत किस प्रकार का स्वतंत्रता दी जाती है? तो स्वतंत्रता की अगर हम बात करेंगे तो स्वतंत्रता का जो अधिकार की बात है उसमें बोलने का, पेशे स्वतंत्रता रखने का, यानी कि ये जो हमारा जो नंबर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है कि संविधान में किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है? संविधान में किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो शिक्षा के अगर उल्लेख की अगर बात करेंगे ना तो ये संविधान का अनुच्छेद नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21 ए हो जाएगा, ठीक है, 21 ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है कि भारत में अल्पसंख्यकों की संस्कृति अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अल्पसंख्यक के जो संस्कृति जो होता है उसको किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद में रखा गया है 29 और 30 में। कौन सा? अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में केवल नागरिक को मूल अधिकार प्राप्त है, यह अनुच्छेद में कहा गया है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये अनुच्छेद में है 12 में है। किस में है? अनुच्छेद 12 में है, ठीक है, बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है कि भारत में क्या है कि भारत में किसी भी नागरिक को अपनी पहचान का दावा करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? मतलब किसी भी नागरिक को अपनी पहचान का दावा कर सकते हैं, कौन सा धर्म का है, जाति का, अगर दावा करना है तो किस अनुच्छेद के तहत आप कह सकते हैं? तो ये अनुच्छेद 23 जो सभी को जाति, धर्म, वेशभूषा को रहने का जो अधिकार देता है, ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कहता है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निर्वाचन का अधिकार किस प्रकार का अधिकार में आता है? निर्वाचन का जो अधिकार होता है ये किस प्रकार के अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये अधिकार जो आता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। किसके अधिकार के अंतर्गत? मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है, ध्यान समझिएगा, कि भारत में अनिवार्य रूप से संविधान का पालन करने की आवश्यकता किस अनुच्छेद में कहा गया है? मतलब किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सभी को संविधान को पालन करने की आवश्यकता है? तो ये अनुच्छेद 51 के ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 51 के, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान में क्या है कि संविधान में किस अनुच्छेद में सार्वजनिक और निजी जीवन के अधिकार का संरक्षण किया गया है? सार्वजनिक और निजी जीवन के अधिकार का संरक्षण किया गया है, तो ये अनुच्छेद हो जाएगा 21। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21 की बात कर गई है, ठीक है, ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में शब्द वचन, क्या कि भारत में शब्द वचन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 19 के ए है, भाग 1 में, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कहता है कि भारत में संविधान के खिलाफ जाने वाले के खिलाफ किस अनुच्छेद के तहत कानून की उपाय की गई है? तो ये कानून के जो उपाय है ये 32 में किया गया है। संविधान के अगर खिलाफ जाने वाले खिलाफ किसी अनुच्छेद के तहत कानून बनाया गया है तो यह अनुच्छेद कितना है? 32 में कहा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपको बिहार डीएलएड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो मैंने आपको करा दिया लोकतांत्रिक अधिकार से, ठीक है, जो कि आपको तैयारी करने में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो और इसमें नंबर आपका टकराता ही है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।